आज घर घर फेसबुक है, मोबाइल है, इंटरनेट की व्यवस्था आज देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बढ़ा और यही उपाय है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही जीरो टॉलरेंस आप अपना सकते हैं, चाहे वो करप्शन हो या किसी भी रास्ते में। यदि आप चाहते हैं कि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी इस देश में नहीं हो, तो यही एक रास्ता है, क्योंकि लोकतंत्र को शक्ति देना होगा। यही नीचे से ऊपर तक के विकास की प्रक्रिया है। लोकतंत्र जितना मजबूत होगा उतना हम लोग मजबूत होंगे साथ। इसलिए हम लोग ये प्रयास करें, आपके माध्यम से विधानसभा को पूरा उपयोग करते हुए, विधानसभा सत्र का पूरा उपयोग करते हुए हम अपने लोगों को न्याय दे सके, लोगों को निवेश का भी रास्ता दिखाना पड़ेगा। एक जो पीछे जिस चीज में हम छूटे हैं वो है निवेश, पीपीपी मोड। और अभी तो हम लोग जरूर आदरणीय उपराष्ट्रपति जी को बताना चाहते हैं कि बिहार में उद्योग के क्षेत्र में और सुशासन के क्षेत्र में लगातार सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि सरकार सबसे ज्यादा पीपीपी मोड पर सरकार को आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिया। अभी हम लोगों ने बस स्टैंड अभी तक हमारे लिए गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम होता था। हमने पटना में 2014 में सैंक्शन किया था बस स्टैंड, और बस स्टैंड बनकर तैयार हुआ और जानकर मुझे दुख भी हुआ कि 12 साल हो गए, उसमें 480 दुकान बने, उसका टेंडर नहीं हुआ, क्योंकि कौन मालिक होगा यही नहीं तय होता है। अर्बन मालिक होगा, नगर पालिका मालिक होगा या परिवहन डिपार्टमेंट मालिक। इस बार हम लोगों ने सबको पीपीपी मोड पर 31 जगह पर लगभग 3000 करोड़ रुपया लगेंगे और सारी राशि पीपीपी मोड पर सारे बस स्टैंड बनाने का काम शुरू करेंगे साथ। उसी तर्ज पर हम लोगों ने कहा है, टाउनशिप तो हम लोग भुला गए थे। टाउनशिप के जो आधारभूत संरचना था 60 के दशक में, 70 के दशक में पटना में कंकड़बाग बना, जो एशिया का सबसे बड़ा कॉलोनी था, और उसके बाद हम लोग एक भी कॉलोनी बनाने में सफल नहीं हो पाए। पटना में सबसे पहले अंडरग्राउंड वायरिंग शुरू हुआ था 84 में, उसके बावजूद हम बाद में उसको प्रक्रिया को नहीं बढ़ा पाए। अभी हमने 12 जगह टाउनशिप की व्यवस्था शुरू किया, और जब मैंने इसकी शुरुआत की तो पहला हेडलाइन छपा कि 6.5 लाख हेक्टेयर जमीन में बिहार की सरकार ने रोक लगा दिया, जबकि मैंने कहा था कि 1 लाख करोड़ तो नगर विकास लगा रहा, 1 लाख करोड़ रुपया सिर्फ नगर विकास डिपार्टमेंट उसमें राशि लगा रहा। और साथियों, मेरा ये मानना है कि यदि उस पूरे टाउनशिप को हमने खड़ा किया तो 6.5 लाख करोड़ रुपया सिर्फ टाउनशिप में इन्वेस्टमेंट करने का काम प्राइवेट पार्टी करने का काम करेगा। इसलिए ये रास्ते बनेंगे हमारे बदलाव के रास्ते, और हम आप प्रतीक हैं। जो संदेश हम और आप देंगे वही बिहार की जनता को अच्छा लगेगा और देश के समृद्धि का रास्ता खुलेगा। कई कॉलेज, मतलब हमको लगता है कि हिस्ट्री बनने वाला होगा। 15 तारीख को हम लोग 213 डिग्री कॉलेज खोल रहे हैं। हमको लगता है कि देश में पहली बार ऐसी व्यवस्था की गई होगी जब एक साथ 213 डिग्री कॉलेज पूरे बिहार में प्रखंडों में खोलने का काम हमारी सरकार करेगी। इसलिए आज मैं फिर से महामहिम उपराष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूं कि आप आए, इस प्रबोधन के कार्यक्रम में आकर आप अपनी बात से हमारे माननीय विधायकों को उनके जीवन में विधायी कार्य के लिए, लोकतंत्र की स्थापना के लिए पूरा सहयोग करेंगे। और मैं फिर से प्रेम जी को मुक्ति के धाम आप सबको बुलाने का काम आपने किया, ज्ञान की
भूमि पर बुलाने का काम किया। हम आपको फिर से प्रेम जी को धन्यवाद देते हुए और महामहिम उपराष्ट्रपति जी को धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देते हैं। बहुत बहुत कोटि कोटि आभार माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी जी का इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करने के लिए। संविधान की गरिमा जिनके व्यक्तित्व में झलकती है, जिनकी प्रेरणा लोकतंत्र को नई शक्ति देती है। अब मैं बिहार के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन जी से अनुरोध करती हूं कि वो अपनी प्रेरक विचार हम सभी के साथ साझा करने की कृपा करें। माननीय राज्यपाल बिहार। मेरी आवाज आ रही है उधर तक पीछे? माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री विजय कुमार चौधरी जी, ऑनरेबल चेयरमैन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल श्री अवधेश नारायण सिंह जी, ऑनरेबल स्पीकर बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली डॉक्टर प्रेम कुमार जी, ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली श्री नरेंद्र नारायण यादव जी, माननीय सदस्य एंड मेंबर्स ऑफ द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, भाइयों और बहनों, फर्स्ट ऑफ ऑल इन इंग्लिश फॉर अ शॉर्ट वाइल, let me welcome the Honorable Vice President. Sir, a pleasure and an honor to welcome you the second time in 3 months, receive you at the airport and accompany you and also participate in some very meaningful discussions with you. I hope you will keep coming back to us each time and giving us this opportunity. मैं बिहार विधानसभा के माननीय सदस्यों के लिए आयोजित इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के उद्घाटन सत्र में भाग लेकर बेहद खुश हूं। संयुक्त रूप से किया गया ये कार्यक्रम सदस्यों के संसदीय ज्ञान, न्यायिक कौशल, लोकतांत्रिक जवाबदारी और अधिक मजबूत बनाने की ओर एक जरूरी पहल है। आई एम रीडिंग फ्रॉम अ प्रिपेयर्ड स्पीच, मगर मैं समझता हूं कि प्रिपेयर्ड स्पीच को अलग रखना चाहिए और दिल से बात करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि ज्ञान, नॉलेज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी चीज में आप एक्सरसाइज में जाएं तो बिना ट्रेनिंग के नॉलेज का इजाफा होने में, बिना उसके मैं समझता हूं कि आपकी जो इच्छा है, योर एस्पिरेशन जो है, वो कभी पूरा नहीं हो पाता है। दैट इज द इशू ऑलवेज। तो हर किसी भी डोमेन में अगर आप देखें तो ट्रेनिंग निहायत जरूरी है। आप सदस्य जो है, यू आर एट द हाईएस्ट लेवल इन द नेशन। आपको भी, क्योंकि दुनिया इतनी बदल रही है, इतनी जल्दी बदल रही है, इतनी चीजें पेश आ रही हैं। अभी आपने सुना मुख्यमंत्री जी को स्पीकिंग अबाउट एआई एज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेशंस, एज अ पार्ट ऑफ डिस्कशंस। मैं समझता हूं कि ऑल दिस इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। मेरा खुद का तजुर्बा यह है, ना कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मगर अगर देखा जाए तो और भी डोमेन्स, टेक्नोलॉजी जैसे है, एडमिनिस्ट्रेशन जैसे है, बंदोबस्ती कार्रवाइयां जैसे हैं, एवरीथिंग बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जिससे कि आप अपनी ड्यूटीज जो है उनको निभा सकते हैं। मुझे अवसर मिला है तकरीबन 3 दफे लोकसभा को एड्रेस करने की, मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इन अ सिमिलर सेशन लाइक दिस। मैंने जम्मू कश्मीर के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर, कुछ टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी उनके साथ बातचीत की है। पार्लियामेंट्री कमिटीज, खासतौर पे सेनेट पार्लियामेंट्री फॉरेन रिलेशंस कमेटी जो है, फॉरेन अफेयर्स कमेटी, उसको बांग्लादेश के ऊपर मैंने पूरी ब्रीफ उनको दी थी। तो ये आप देख सकते हैं कि आमतौर पे आपके प्रोफेशन में जितना ज्ञान आपका हो उतना जो है आमतौर पे समझते हैं कि उतना ही कम है, उससे ज्यादा और होना चाहिए। तो मैं बधाई देता हूं
कि सोच विचार इस तरह से हुआ कि इस तरह की ट्रेनिंग हो, और वो भी ट्रेनिंग ऐसी जगह पर हो, गया में, द सिटाडेल ऑफ नॉलेज, जहां पर गौतम बुद्ध जैसे लोग आए और उन्होंने यहां पर बढ़ावा दिया है नॉलेज को, ज्ञान को। इस जगह पर बैठकर और ये इस तरह का ज्ञान प्राप्त करना, आई थिंक इज एन अमेजिंग थिंग। आखिर में मैं स्पीकर साहब से, अवधेंद्र नारायण सिंह जी से, डॉक्टर प्रेम कुमार जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी ये आप इस तरह का प्रोग्राम आगे फ्यूचर में करें तो कुछ नोटिस देकर मुझे जरूर आमंत्रित कीजिएगा। मैं खुद इसके अंदर शिरकत करूंगा, बिकॉज मैं समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज में मेरी नॉलेज बहुत कम है। आई वुड वांट टू नो मच मोर अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अफेयर, और आपके साथ खुल मिलकर बैठकर अगर सीख सकें तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद इस अपॉर्चुनिटी का, और उम्मीद करते हैं कि हम सब हमारी नॉलेज के जरिए इजाफा करके बिहार और भारत के लिए और ज्यादा काम कर सकेंगे। जय भारत, जय बिहार। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माननीय राज्यपाल बिहार लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैनी जी का इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करने के लिए। जहां संविधान सर्वोपरि होता है वही लोकतंत्र सशक्त होता है। जब अनुभव और दूरदृष्टि का संगम मिलता है तभी राष्ट्र निरंतर प्रगति के पथ पर चलता है। हम सबके लिए अत्यंत गौरव एवं हर्ष का विषय है कि भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री सीपी राधाकृष्णन जी इस प्रबोधन कार्यक्रम में उद्घाटन सत्र में हम सभी को संबोधित करेंगे। It's my privilege to request our Honorable Vice President of India to kindly address the gathering. May I, sir? मैं भारत माता के पवित्र चरणों को स्पर्श करता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ। भारत माता की on the occasion of the inauguration of this orientation program for the members of the 18th Bihar Legislative Assembly, dignitaries sharing the dais with me, our Honorable Governor of Bihar, Lieutenant General Syed Ata Hasnain Ji, Honorable Chief Minister of Bihar, Shriman Samrat Chaudhary Ji, Honorable Speaker, Bihar Legislative Assembly, Dr. Prem Kumar Ji, Honorable Chairman, Bihar Legislative Council, Shriman Avdas Narayan Singh Ji, Honorable Deputy Chief Minister of Bihar, Shriman Vijay Kumar Chaudhary Ji, Deputy Speaker, Bihar Legislative Assembly, Shriman Narendra Narayan Yadav Ji, members of the Legislative Assembly and Legislative Council, ministers, and Bhai Begno, officials who have come here, Bhai Begno, sabko namaskar. So, I first thank the speaker and all the people who are behind this program for bringing the Patna to Gaya. सबसे पहले मैं विधानसभा अध्यक्ष महोदय का अभिवादन करना चाहता हूं, धन्यवाद उनको करना चाहता हूं, और वो सभी लोग जो इस आयोजन के पीछे हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने आज गया में इतना सुंदर आयोजन किया है। They bring the Patna to Gaya. उन्होंने पटना को एक तरह से वो गया में लेकर आए हैं। There is a great legacy behind it.
Before coming to Gaya, Buddha was a prince. Prince Buddha, after coming to Gaya, he becomes the Lord Buddha. गया आने के पहले भगवान बुद्ध एक राजकुमार हुआ करते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद वे भगवान बुद्ध बन गए। यह इस भूमि की महत्ता है। So Patna is the capital not only now. Patna, Padaliputra is the capital from the Magan Emperor. So Patna was ruling all the time, but today all the rulers of Bihar from Patna, including the Chief Minister, Deputy Chief Minister, Speaker, Chairman of the Council, opposition leaders, and the ruling side, all the rulers come to Gaya to get the enlightenment. तो पटना हमेशा से मगध की भी राजधानी रही है। पटना हमेशा सत्ता का केंद्र रहा है, लेकिन आज पटना से तमाम लोग, चाहे वह सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के लोग हों, वे गया आते हैं और यहाँ पर बोध प्राप्त करते हैं। What is the enlightenment? We are not only the rulers, but we are the savants also. That is the enlightenment we have to get from here. बोध क्या है? बोध का भाव यह है कि हम केवल शासन करने के लिए नहीं है, हमें जनता की सेवा भी करनी है। यह बोध की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। So no more migration of Biharis to the other states. We will make the Bihar so developed so that from other states migrant workers will come to Bihar. That should be our aim. That should be the ultimate idea of this training program. बिहार जो पलायन के लिए जाना जाता है, यहाँ से लोग बाहर जाते हैं, लेकिन इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का, इस प्रबोधन कार्यक्रम का उद्देश्य यह होना चाहिए कि बिहार के लोग बाहर यहाँ से पलायन न करें, बल्कि बाहर से लोग यहाँ पर नौकरियों के लिए आए। And I was informed that 93 of you have entered into the August House for the first time. मुझे बताया गया है कि आप में से 93 सदस्य पहली बार विधानसभा में चुनकर आए हैं। My heartiest congratulations to all of you for winning the confidence of the people of your constituency. आपने अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता का विश्वास अर्जित किया है, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से बधाई देता हूँ। The people of Bihar have great faith and confidence with all of you. बिहार के लोगों का आप में गहरा भरोसा है, गहरा विश्वास है। Bihar is a land that not only in the front while leading the movement of independence, even after that, during the emergency also, Bihar led the second independence movement to restore the democracy. That is the greatness of Bihar land. बिहार का महत्व केवल आजादी के दौरान नहीं था, बल्कि आपातकाल के दिनों में जब देश दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय भी बिहार ने देश को नेतृत्व प्रदान करने का कार्य किया था। यह बिहार का महत्व दर्शाता है। Bihar is a land that gives great leaders to the Mother Bharat, from Rajendra Prasad ji, Jayaprakash Narayan ji, Loknayak Jayaprakash Narayan ji, from up to Karpuri Tahu. There were so many leaders who always think for the poor of this nation. बिहार से अनेक विभूतियों का नाता रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर के जयप्रकाश नारायण जी और उसके बाद कर्पूरी ठाकुर जी, जिन्होंने गरीबों की सेवा में अपने जीवन की आहुति दी। I know every Bihar leader is very good speaker, very good thinker. He got the highest political sense in his mind, whether it is Lalu Prasad Yadav ji, or it is Nitish Kumar ji, or it is Raghuvan Prasad ji, with whom I worked a lot when I was a member of parliament in the Lok Sabha representing Coimbatore. बिहार के नेता न केवल बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, बल्कि उनकी राजनीतिक चेतना भी बहुत ऊंचे दर्जे की होती है, चाहे वह लालू प्रसाद यादव जी हों, नीतीश कुमार जी हों या रघुवंश प्रसाद जी हों, जिनके साथ
मुझे काम करने का अवसर मिला था जब मैं लोकसभा का सदस्य हुआ करता था। I have seen in the Lok Sabha, Lalu Prasad ji will be always attacking Vajpayee ji. Whether it is fair attack or unfair attack, that is different. But he will be always attacking. But who will be laughing more? It is Atal Bihari Vajpayee ji will be hearing his speech and laughing more. मैंने देखा था कि लालू प्रसाद जी हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी जी पर हमले करते थे। अब वो हमला ठीक था या गलत था यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो सबसे ज्यादा उसका लुत्फ लेते थे वो स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे। But I have not seen, but I read in the papers very keenly when I was very young that Indira ji was the strongest leader of that time. But who will be attacking Indira Gandhi ji in the parliament is Darageshwari Singha, the opposition woman leader of that time, who was giving a fitting fight to mighty Indira Gandhi ji. मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मैं उस समय युवा था। मैंने सुना है कि जब इंदिरा गांधी जी जो उस समय की बहुत ताकतवर नेता हुआ करती थी, वो जब लोकसभा में थी और उनका सबसे मुखर विरोध करने वाली भी बिहार की महिला नेत्री तारकेश्वरी सिन्हा जी हुआ करती थी। वो लगातार उन पर हमले करती थी। So when I was in the Parliament Lok Sabha, Raghuvan Prasad ji will be always fighting against the government. You all know that we both were of different school of thoughts. I am on the ruling side of that day, and he was in the opposition side of that day. Both will be fighting with each other, but after coming out of the parliament, sometimes both will go by the same car to his house or to my house. जब मैं लोकसभा में था, रघुवंश प्रसाद जी विपक्ष के बहुत तगड़े नेता हुआ करते थे और हमारी राजनीतिक लड़ाई हुआ करती थी। हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग अलग थी, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि जब हम लोकसभा से बाहर जाते थे तो एक ही कार में अपने घरों में जाते थे। So we have to fight elections on the party line. Yes, that is what is democracy. हमको चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर लड़ना होता है, यही लोकतंत्र है। That is on party lines. यह दलों के आधार पर लड़ा जाता है, यह बात ठीक है। But after the elections are over, we have to work together for the development of the state. We have to develop the state Bihar as one of the economically powerful state in the country. लेकिन जब चुनाव समाप्त हो जाते हैं तो हम सभी दलों के नेताओं का यह दायित्व बनता है कि हम मिल करके बिहार के विकास के लिए, बिहार की उन्नति के लिए कार्य करें। यही लोकतंत्र की मूल भावना है। There cannot be Viksit Bharat by 2047 without a Viksit Bihar. 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक बिहार विकसित प्रदेश नहीं। Whenever I am in the land of Bihar, I am filled with deep appreciation for its glorious history and timeless legacy. जब कभी मैं बिहार की पावन धरती पर आता हूँ तो मुझे यहाँ के गौरवशाली अतीत का स्मरण होता है और मेरे हृदय में इसके लिए विशेष स्थान उत्पन्न होता है। As I said earlier, it has been the margdarshak of Bharat. जैसा कि मैंने पहले कहा कि बिहार भारत का मार्गदर्शक रहा है। Democracy is not a new concept to Bharat. भारत के लिए लोकतंत्र कोई नई अवधारणा नहीं है। History reveals that democracy has existed in places like Vaishali in Bihar, and the Chola rulers adopted the Kudavalai system in the south. इतिहास बताता है कि बिहार के वैशाली जैसे क्षेत्रों में लोकतांत्रिक व्यवस्था पहले से विद्यमान थी और दक्षिण भारत में चोल शासकों ने कुडवलाई प्रणाली को अपनाया था। That's why we call Bharat as the mother of democracy. इसीलिए हम भारत को लोकतंत्र की जननी कहते हैं। As the legislators of the historic land of Bihar, you have been entrusted with the task of living up to its legacy. बिहार की इस ऐतिहासिक धरती के जन प्रतिनिधियों के रूप में आपको इसकी गौरवशाली विरासत के अनुरूप कार्य करने का दायित्व सौंपा गया है।
I am happy to share with you that I was also a part of the total revolution movement of Sriman Loknaik Jayaprakash Narayan ji. मुझे आपको यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि मैं श्रीमान जयप्रकाश नारायण जी द्वारा शुरू किए गए संपूर्ण क्रांति आंदोलन का भी एक भाग था। When he gave the call for the movement, I was only a college student. जब उन्होंने इस आंदोलन का आह्वान किया था उस समय मैं एक कॉलेज जाने वाला युवा था। It was an honor and great privilege for me to contribute to this Sambhurna Kranti movement as the district organizing secretary in Coimbatore. कोयम्बटूर के जिला संगठन सचिव के रूप में संपूर्ण क्रांति आंदोलन में योगदान करना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। That participation in that movement laid the foundation of my political journey. उस आंदोलन ने As a full-timer. उस आंदोलन में मेरी पूर्णकालिक सहभागिता ने मेरे सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन की आधारशिला रखी। Dear legislator, this 2-day orientation program will be an important part of your constitutional journey. प्रिय जनप्रतिनिधिगण, यह जो 2 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम है यह आपकी संवैधानिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित होने जा रहा है। Friends, we win in the elections by votes, but we can earn the respect of the people only through our service, not through our power. मित्रों, हम चुनाव तो जनता के मतों से जीतते हैं, लेकिन जनता के दिलों को हम अपनी सेवा से ही जीत सकते हैं, अपनी ताकत से नहीं। Yes, the legislators, you are the voice of lakhs of people who are mostly voiceless and who expect justice and development and hope from you. एक जनप्रतिनिधि के रूप में आप उन लाखों लोगों की आवाजें हैं जो आपसे न्याय